हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने 5000 प्लस जीके क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट किया उसका पार्ट 6 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 5 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं, या फिर मैं जो उनका डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उनको डायरेक्टली देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये कई बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ये क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स जैसे कि एसएससी के सीजीएल है, सीएचएसएल, सीपीओ और रेलवेज के एग्जाम्स आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, सीडीएस, एनडीए और बाकी सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसको 1987 में 1987 में स्टेटहुड मिली, उसको स्टेट बना दिया गया। आंसर होगा गोवा। गोवा को 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बनाया गया और जो दमन एंड दीव पहले गोवा का ही पार्ट था उसको एक अलग से यूटी बना दिया गया। जो 2019 है उसमें जो दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग यूटीज थी उनको मिला के एक सिंगल यूटी बना दिया गया। जो गोवा है उसकी कैपिटल पणजी है और यहाँ के करंट सीएम प्रमोद सावंत जी है और करंट जो गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक जी है। विच ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन हैज मैक्सिमम एसिडिक नेचर, ऐसा हेलोजन फैमिली का कौन सा ऑक्सी एसिड है जो कि सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है जिसका। आंसर होगा HClO4। HClO4 इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है। और जो हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं वो 4 सीरीज बनाते हैं ऑक्सी एसिड की, जिनके नाम है हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। नेक्स्ट पूछा गया है, जो जीरो बेस बजटिंग का सिस्टम है इंडिया में सबसे पहले किस ईयर में कब ये शुरू किया गया। आंसर होगा 1983 में। जो इंडिया में ये सिस्टम शुरू किया गया वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले शुरू किया गया। उसके बाद 1986-87 में बाकी दूसरी मिनिस्ट्री में भी ये फॉलो किया गया। जो ये टेक्निक है बजटिंग की, इसका मीनिंग होता है जो स्पेंडिंग होती है, एक्सपेंडिचर होता है, उसको कम करना। और जो ये सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में 1960 में सबसे पहले टेक्सास यूएसए में शुरू किया गया। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, पूछा गया है सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या है जो ड्विंडलिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज आजकल जो कम हो रहे हैं। ड्विंडल मीन्स कम होना बिल्कुल। तो आंसर होगा ओवरफेलिंग ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज हैं उनका ज़्यादा गिरना। और ये जो गिर रहे हैं ट्रीज, कम हो रहे हैं, ये या तो जो आदमी है, ह्यूमंस है, वो काट रहे हैं उनको, या फिर नेचुरल जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि स्टॉर्म आना, तूफान आना, ये सब इनके कारण हो रहा है। नेक्स्ट, द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ मिलिट्री लीडर ऑफ रेबल्स, जो ये वर्ड कहे गए हैं कि सबसे अच्छा और ब्रेव जो मिलिट्री लीडर है इस विद्रोह का, ये वर्ड किसके लिए कहे गए। बाई सर ह्यूज रोज। जो सर ह्यूज रोज है उन्होंने ये वर्ड किन के लिए कहे। आंसर होगा रानी ऑफ झांसी। जो झांसी की रानी है उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई था। उनका जन्म 1828 में हुआ, उनकी मृत्यु 1858 में हुई। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लीडर थी जो रिवोल्ट हुआ था हमारा 1857 में। और उनकी मृत्यु जो ब्रिटिश जनरल थे ह्यूज रोज, उनसे लड़ते हुए हो गई थी। हु इज लीडिंग विकेट टेकर, जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें पूछा गया सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली। आंसर होगा M मुरलीधरन, जो श्रीलंका के क्रिकेटर थे, उन्होंने 800 विकेट ली। जो सेकंड प्लेस पे है वो शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने 708 विकेट ली थी। और जो थर्ड प्लेस पे है वो इंडिया से अनिल कुंबले, उन्होंने 619 विकेट ली टेस्ट मैच में। सबसे जो ज़्यादा खतरा है जो ऑर्गेनिजम्स को और बायोडाइवर्सिटी, जब बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो हमारे एक कम्युनिटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा किस प्रोसेस से है। आंसर होगा प्रोसेस ऑफ हैबिटेट लॉस। जो हैबिटेट होता है जहाँ पे नेचुरली कोई स्पीसीज रहती है उसको हैबिटेट बोलते हैं उस स्पीसीज का, तो उस हैबिटेट के लॉस की जो प्रोसेस है उससे सबसे ज़्यादा इसको खतरा है।
जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है वो या तो जो जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस है वो जो नेचुरल हैबिटेट होता है किसी भी स्पीशीज का उसका सपोर्ट नहीं करने की इनकैपेबिलिटी होती है। और जो ये होता है, ये प्रोसेस होती है, ये या तो इंडस्ट्रीज की वजह से या फिर जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे ये ज़्यादा बढ़ती है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है संविधान का जो कि विलेज पंचायत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस बताता है? आंसर होगा आर्टिकल 40। जो आर्टिकल 40 है ये जो है जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ये इंश्राइन करता है जो कि विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और जो पंचायत हैं वो चेयर की जाती हैं जो विलेज के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा, उनको सरपंच बोलते हैं और ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। पूछा गया जो अर्थ का सरफेस है उसका कितना पार्ट फॉरेस्ट से कवर्ड है? आंसर होगा अबाउट 31%, 31% के लगभग। और जो रसिया, कनाडा, ब्राज़ील, यूएसए और चाइना है, इन 5 कंट्रीज में ही जो वर्ल्ड के हाफ से भी ज़्यादा फॉरेस्ट यहाँ पे हैं। सबसे पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? ये पूछा गया। सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। देखिए जो कांग्रेस की स्थापना की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। और जो पहली इसकी वुमेन प्रेसिडेंट थी वो तो थी एनी बेसेंट जी। और जो पहली इंडियन थी वुमेन वो थी सरोजनी नायडू जी। इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट जो 1885 में बने वो W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और जो सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। दी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी, जो PN जंक्शन होता है हमारे डायोड में, उसकी एक यूनिडायरेक्शनल जो प्रॉपर्टी होती है उसका किस चीज़ में यूज होता है? किस चीज़ में वो यूजफुल होती है? आंसर होगा रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर बनाने में, रेक्टिफिकेशन करने में यूजफुल होती है। जो यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जो डायोड के अंदर है वो एनोड टू कैथोड टर्मिनल पर ये जो फ्लो करता है। और जो जब फॉरवर्ड बायस होता है डायोड, उस समय पे डायोड कंडक्ट करता है, लेकिन रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता, वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होता। रेक्टिफायर क्या करता है? वो AC करंट को DC करंट में, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में वो कन्वर्ट करता है। हु हैज़ बीन अवार्डेड दी प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर ईयर 2019? 2019 का जो प्रेम भाटिया अवार्ड है वो किन को मिला? आंसर होगा राजदीप सरदेसाई। और ये इनको जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए मिला है ये। और ये एक जो राजदीप सरदेसाई जी हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं और जो इंडिया टुडे TV है उसके एक एडिटर भी हैं। इनको जो ये अवार्ड दिया जाता है ये प्रेम भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। एनुअल जो प्राइज है उसमें 2 लाख की जो राशि दी जाती है। और ये जो प्राइज है ये जो वेटरन जर्नलिस्ट थे प्रेम भाटिया, उनके नाम पे ये शुरू किया गया था। जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है? ये पूछा गया। आंसर होगा NK सिंह, नंद किशोर सिंह। और 15th फाइनेंस कमीशन की ड्यूरेशन है 2020 से 2025 तक। जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसकी ड्यूरेशन 2015 से 20 थी और चेयरमैन YV रेड्डी जी थे। जो 13th फाइनेंस कमीशन है 2010 से 15, उसके चेयरमैन विजय केलकर जी थे। जो फाइनेंस कमीशन शुरू किया गया 1951 में, आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है आर्टिकल 280 और ये 5 साल के लिए बनाया जाता है। हिमालयाज आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी किलोमीटर ब्रॉड? पूछा गया जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ है वो कितने किलोमीटर ब्रॉड है, चौड़ाई पूछी गई उनकी। तो ये है 150 to 400 किलोमीटर, 150 से 400 किलोमीटर तक इनकी ब्रेड्थ है। और जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर के आसपास। हिमालय वर्ड का मीनिंग होता है एबोर्ड ऑफ स्नो, जो स्नो है उसका घर। और ये जो है इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान, इनमें ये फैली हुई है। इसकी जो मेन 3 पैरेलल रेंजेज होती हैं जिनको ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज बोलते हैं। और जो हाईएस्ट पीक है इसकी वो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है 8848 मीटर की हाइट पर। पूछा गया जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसमें सबसे पहली जो ऑल इंडिया हड़ताल हुई वो कब हुई, किस चीज़ से रिलेटेड है वो, किस चीज़ ने इसको लेड किया? आंसर होगा प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोल टैक्स।
जो रोल्ट एक्ट पास किया गया उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किया लोगों ने, वो सबसे पहली इंडिया की ऑल इंडिया हड़ताल थी। ये जो रोल्ट एक्ट है वो फरवरी 1919 में जो इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल थी ब्रिटिश इंडिया की, उसके द्वारा पास किया गया। इस एक्ट से क्या हुआ, कुछ जो पॉलिटिकल केसेस में लोगों को जो बिना जूरी के ही और बिना किसी जो उनको सस्पेक्ट पे ही, बिल्कुल उन पे जिस पे भी शक होता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था। ये परमिशन दी गई इस एक्ट के थ्रू। और जो ये एक्ट है इसको ब्लैक एक्ट, काला कानून भी बोलते हैं। कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि मेनली जो जिसकी डाइट है वो बैम्बू है, यानी बैम्बू जो बांस होता है वो उसकी मेन डाइट है? आंसर होगा रेड पांडा। जो रेड पांडा होता है उसकी मेन डाइट बैम्बू है। ये जो रेड पांडा होते हैं ये मेनली 99% इनकी डाइट जो स्टेम्स और लीव्स होती हैं बैम्बू की वो खाते हैं ये। और जो जेंट पांडा है ये साउथ चाइना और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं मेनली, वहाँ पे उनका घर है। और ये कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, थोड़ा बहुत ये मांस भी खाते हैं। जो बैम्बू होता है जो ये खाते हैं उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, सिर्फ ये फाइबर्स मटेरियल होता है, ये फाइबर कंटेंट देता है उनको, इसलिए उनको काफ़ी अमाउंट में ये खाना पड़ता है। पूछा गया ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था जो कि पंचायती राज को स्ट्रेंथ करता है, उसके बारे में उसकी स्ट्रेंथ को बताता है? आंसर होगा 73rd अमेंडमेंट। जो 73वां अमेंडमेंट था संविधान का वो था इससे रिलेटेड, और ये 1992 में किया गया था अमेंडमेंट। और इसने जो है इस अमेंडमेंट में जो पार्ट 9 है संविधान में वो ऐड किया गया जिसका टाइटल दिया गया दी पंचायत। और आर्टिकल जो संविधान का है वो 243। 11 शेड्यूल भी ऐड किया गया जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। और इस जो अमेंडमेंट हुआ ये, इसमें जो LM सिंघवी ने 1986 में जो कमेटी थी उनकी, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन्स पूछा गया है। जो एल्केन्स फैमिली होता है केमिस्ट्री में, उनका जो थर्मल डिकम्पोजिशन, उनको टेम्परेचर दे के डिकम्पोज किया जाता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? तो इस प्रोसेस का नाम होता है क्रैकिंग। सही आंसर होगा क्रैकिंग की प्रोसेस। और ये एयर की एब्सेंस में की जाती है। एक कैटलिस्ट यूज होता है इसमें, और उससे एल्केन्स जो है वो एल्कीन्स या फिर उससे लोअर एल्केन्स या फिर हाइड्रोजन, इन सब में ये ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पूछा गया है जो इंडियन आइलैंड है, इंडिया के कितने आइलैंड्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में स्थित हैं? आंसर होगा 204, 204 आइलैंड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो इंडिया के टोटल आइलैंड्स हैं वो 247 है, जिनमें 43 अरबियन सी में है, अरब सागर में है, और जो 204 हैं वो बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी बंगाल की खाड़ी में है। इन एंसेंट इंडिया, जो पुराना हमारा प्राचीन भारत था, उसमें पूछा गया है जो मगध किंगडम था उसकी सबसे पहली कैपिटल क्या थी? आंसर होगा राजगीर। इसको राजगृह भी बोलते हैं, जो बिहार में है। अजातशत्रु हैं जो रूलर हुए मगध के, उन्होंने कैपिटल को चेंज करके पाटलिपुत्रा में चेंज कर दिया, यानी पाटलिपुत्रा में स्थापित कर दिया, जो कि करंट जो आज के टाइम में पटना का एरिया है। पाटलिपुत्र को जो करंट में पटना बोलते हैं। और जो मगध के जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उसकी स्थापना उसके फाउंडर बिम्बिसारा जी हैं, जो कि अजातशत्रु के फादर थे। और जो मगध है वो एक साम्राज्य था जो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, उनमें से एक ये महाजनपद था। यहाँ पे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ जो ये क्वेश्चंस हैं और इनसे रिलेटेड जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपका कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।